ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे सेनापति, ग्रहों के सेनापति मंगल देव की। तो पहले तो उनका ध्यान कर लेते हैं। धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम्य। मैं एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह, श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, ये मेरा यूट्यूब चैनल है जिस पे ये ग्रहों का जब भी राशि परिवर्तन होता है उसको अपलोड करता हूँ। दूसरा चैनल है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय। उस पे मैं वो अपलोड करता हूँ जो हम पूजा करते हैं निशीत काल में, रात्रि में, शाम को पूजा घर में। उसमें बताता हूँ कि कौन सा फूल चढ़ाने से क्या होगा, किस देवता की कैसे करना चाहिए, पंचदेव कौन है, इस तरह की बातें बताता हूँ। मेरा नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर 9818127397 9978627397। आप कोई भी सुझाव, कमेंट आप हमें अप्रिशिएट कीजिए और सुझाव भी दीजिए कि हम कैसे बेटर कर सकते हैं। उसके लिए आप टेक्स्ट मैसेज या वॉइस मैसेज इन पे भेज दिए। साहस की बात करें, पराक्रम की बात करें, ऊर्जा की बात करें, कॉन्फिडेंस की बात करें, विश्वास की बात करें, भूमि भवन की बात करें, दाम्पत्य जीवन, क्योंकि मंगल से ही तो मंगल दोष जुड़ा हुआ है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, आर्मामेंट से रिलेटेड जॉब की बात करें, शल्य चिकित्सा, दुर्घटनाओं की बात करें, शल्य चिकित्सा की बात करें, जो रोड साइड एक्सीडेंट या दुर्घटनाएं होती हैं वो भी सब मंगल के कारण होती है। कर्जे की बात करें, भूमि भवन की बात करें, छोटे भाई की बात करें, स्पोर्ट्समैन, मंगल बिना स्पोर्ट्समैन हो ही नहीं सकता। खेल कूद की बात, मांसपेशियों की बात करें, ब्लड से रिलेटेड जितनी भी एलिमेंट्स होती हैं, चाहे वो दुर्घटनाओं के कारण, चाहे शल्य चिकित्साओं के कारण, चाहे इंटरनल ऑर्गन के अंदर कोई भी बीमारी के कारण जिसमें ब्लड इन्वॉल्व होता है, जैसे ब्लड यूजिंग भी होता है, लेडीज़ की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें भी मंगल का ही मेन होता है। लीडरशिप तो मैंने बोला ही है। तो नेतृत्व करने की क्षमता, नेता कौन होता है, नेतृत्व कौन कर सकता है, जिसमें कि निर्णय लेने की क्षमता, वो भी मंगल। एक्शन वो मंगल देते हैं। मंगल बुध की राशि मिथुन पर 2 अगस्त टू 18 सितंबर। मंगल नॉर्मली 45 डेज के लिए एक राशि पे रहते हैं। एक बुध की राशि है, बुध और मंगल के आपस में ऐसा है। मंगल इस बार इंडिपेंडेंटली होंगे, मतलब इन पे कोई दृष्टि नहीं होगी। ये जरूर दृष्टि कर रहे हैं, ये जरूर जो शुक्र कन्या राशि में नीच के हैं, जो डिप्लीशन में है शुक्र, उनको ये दृष्टि पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, पर इनको कोई नहीं देख रहा है। तो फुल्ली चार्ज्ड, फुल इन एक्शन मंगल के उपायों की बात करें तो वो उसके जो वीडियोस हैं मेरे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनके मैं यहाँ पर लिंक डाल दूँगा। फिर भी बता देता हूँ, मेन है हनुमान जी महाराज। जिस भी तरीके से हनुमान जी की उपासना करें आप, मंगल ठीक होते चले जाएंगे। बाकी तो मैंने अभी बोला था, धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमामि। तो आपको ये बताओ, इस मंत्र के जाप पूजा भी आप करवा सकते हैं किसी भी विद्वान ब्राह्मण द्वारा। एक बहुत बड़ा उपाय बता देता हूँ कि जब भी सुबह उठें, मंगल कौन है, कुज पुत्र, पृथ्वी पुत्र, धरती पुत्र मंगल। तो जब भी आप सुबह उठें, धरती को, पृथ्वी माँ को आप नतमस्तक होके प्रणाम कीजिए, उनको छू के और आप प्रणाम कीजिए। ये भी एक मंगल का बहुत बड़ा उपाय है। जो उस एज में है जहाँ की ब्लड डोनेशन पॉसिबल है, तो लोग
ब्लड डोनेट करते हैं वो भी एक उपाय है। वो दुर्घटनाओं से बचाते हैं, ब्लड ऊजिंग से और शल्य चिकित्साओं से बचाते हैं, अगर आप पहले से ही ब्लड डोनेशन में कैंप में जाके ब्लड डोनेट कर देते तो रक्तदान महादान में काउंट होता है। तो ये भी एक उपाय है। अब आइए राशि वाइज बात कर लेते हैं। मंगल मिथुन राशि में, मेष राशि थर्ड हाउस में मंगल सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो उनके करेज की बात करूं, नेम फेम की बात करूं, उनकी पद पोस्टिंग की प्रतिष्ठा की बात करूं, उनके एक्शन की बात करूं, राइट एक्शन राइट टाइम वो ले पाएंगे। मोस्ट फेवरेबल पीरियड है ये जो ट्रांजिट चलेगा मंगल का, और मेष राशि के मालिक भी मंगल ही हैं। तो इसलिए अगर आपके कोई कर्जा वगैरह है तो वो उससे मुक्त हो जाएंगे। आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ है तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर प्रमोशन की प्राप्ति होगी, आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अगर आपके कोई केसेस चल रहे हैं सिविल या क्रिमिनल, उनसे आप बरी हो जाएंगे या मुक्त हो जाएंगे। आपको कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। वृषभ राशि के सेकंड हाउस में आएंगे। सेकंड हाउस में मारक स्थान है, वो सेकंड हाउस वाणी का स्थान है, वहाँ धन का स्थान है। तो ये मंगल मिथुन राशि पे है। बुध भी धन का थोड़ा सा कारक होता है, क्योंकि मिथुन के मालिक तो बुध हैं। तो आपका अगर कोई कर्जा है तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे, या एटलीस्ट कम तो होगा ही। दूसरा, अपनी वाणी को संभालिएगा, संयमित रहिएगा। आपकी टोन में कर्कशता आ सकती है, एग्रेसिवनेस आ सकती है, इसलिए आपको उपाय करने की ज़रूरत है। इसलिए भी ज़रूरत है कि वो सेकेंड हाउस में मंगल है, 8th हाउस को देख रहे हैं। दुर्घटनाओं से अपने आप को बचाए रखने के लिए, आपके कोई शल्य चिकित्सा नहीं हो उससे बचाए रखने के लिए, कोई आपके शोल्डर पे कोई डैमेज नहीं हो उससे बचाए रखने के लिए आपको मंगल के सारे उपाय करने चाहिए। वृषभ राशि के लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा। वृषभ राशि के मालिक होते हैं शुक्र। वो अभी नीच राशि में चल रहे हैं, वीकेस्ट इन डिप्लीशन। द ट्रांजिट ऑफ वीनस इज एट प्रेजेंट इन डिप्लीशन। तो उनके ऊपर इनकी पूर्ण दृष्टि है, तो मन का आपके भटकाव भी ये मंगल ला सकते हैं थ्रू वीनस। तो ऐसे केसेस में आपको मंगल के उपाय तो करने ही हैं। मिथुन राशि पे ही तो मंगल आ रहे हैं। मिथुन राशि पे ही तो मंगल आ रहे हैं। बुध की राशि है, मंगल बुध के बनती नहीं। तो आप वापस यहाँ पर बुध होते हैं वाणी के मालिक, तो अपनी वाणी को संभालिए। ओवर एंथुजियास्टिक या ओवर कॉन्फिडेंट ऐसा नहीं करिए, सीमित रहिए। अपनी टोन को संभाल के बोलिए। बोलने में आपसे ऐसा हो सकता है एग्रेसिवनेस के कारण, शॉर्ट टेम्परामेंट के कारण आप मिसबिहेव भी कर सकते हैं। सामने 7th हाउस है तो वहाँ पर दृष्टि में वो बनता है पोजीशन मंगल दोष वाला। तो पति पत्नी के बीच के रिश्ते और दोनों की हेल्थ के लिए आपको ये कर्जा कम करके दे, इसके लिए, और आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएँ टेम्परामेंट वाइज, इसके लिए आपको मंगल के उपाय करने हैं। बाकी ये भी निश्चित रूप से आपके कर्जे को कम करेंगे। इनकी 4th दृष्टि, मंगल की एक 4th दृष्टि होती है, एक 8th दृष्टि होती है। तो 4th दृष्टि के कारण आपको भूमि भवन वाहन की प्राप्ति हो सकती है। मिथुन राशि वालों को उपाय आपको भी करना है। कर्क राशि के 12th हाउस में मंगल, हाउस ऑफ लॉसेज में मंगल। अपने आप को कर्जे से बचाइए, अपने आप को दुर्घटनाओं से बचाइए, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को ठीक से रखिए, क्योंकि ये शयन कक्ष के सुख वाला घर भी यही है 12th हाउस, बेडरूम प्लेजर वाला। तो आपके कोई रिलेशनशिप है उनको भी संभालिए यहाँ, नहीं तो ये मंगल
शॉर्ट टेम्परामेंट के कारण, एग्रेसिवनेस के कारण, चैलेंजिंग पोजीशन खड़ी होने के कारण आपके और आपके पार्टनर के ब्रेकअप हो सकता है। रिलेशनशिप को अच्छे से संभालिए। उपाय आपको A to Z करने हैं। इसकी इनकी मैं अगर 7th दृष्टि देखूं, 8th दृष्टि देखूं, दोनों ही में शत्रुता भी खड़ी कर सकते हैं ये, और पति पत्नी के बीच में प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि एक दृष्टि जा रही है 6th हाउस पे, एक जा रही है 7th हाउस पे। तो ऐसा करिए। उसके बाद में आते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के ये आएंगे लाभ वाले घर में मंगल, और वो भी चलो बुध की राशि, तो आपको निश्चित रूप से धन का फायदा होगा। मतलब आपके अगर कोई कर्जा है तो निश्चित रूप से उतर जाएगा। आपके कोई केसेस वगैरह कुछ चल रहे हैं उसमें भी ये फायदा देंगे, और आपकी संतान को भी ये फायदा देंगे। आपके आउटपुट और परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे। लाभ ही लाभ मिलेगा आपको चारों तरफ से। अभी इसी टाइम में आपके भूमि भवन भी आ सकता है। मंगल उसके बड़े कारक ग्रह हैं। आप अगर आर्मामेंट्स वाले स्टार वाली पोजीशन पे हैं तो निश्चित रूप से प्रमोशन होगा भी आप, या आपकी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग हो सकती है। मंगल आपके लिए फेवरेबल है, आपको कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। कन्या राशि। कन्या राशि की 10th हाउस में आएंगे। 10th हाउस में भी मंगल अच्छे माने जाते हैं। सामने 4th हाउस में दृष्टि। ए, आपको भूमि भवन का फायदा हो सकता है। बी, आपको आपकी जॉब बिजनेस कैरियर में फ़ायदा हो सकता है। कर्जा उतर सकता है। आपको कोई ये लीड दे सकते हैं कि इस तरीके से बढ़िए आगे। अगर आप बिल्डर हैं, अगर आप आर्मामेंट्स वाले हैं, अगर आप कोई एजेंसी लिए बैठे हैं व्हीकल्स की, ऑडी की चाहे किसी की भी, उन सबको बहुत फ़ायदा देंगे ये मंगल। आपकी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, आपकी पोस्टिंग अच्छी करेंगे। आप स्टूडेंट हैं, यस, और उसमें भी मैकेनिकल साइड में है, हार्डवेयर साइड में है, आपको फ़ायदा देंगे ये। स्कोरिंग विल इम्प्रूव। आपको भी कोई उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मदर को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उपाय कीजिएगा। उसके बाद आइए तुला राशि। तुला राशि की ये 9th हाउस में। 9th हाउस में मंगल बहुत कम, कुछ हद तक ठीक माने जाते हैं, कुछ हद तक ठीक माने जाते हैं, क्योंकि यही मंगल इनका जो 4th हाउस होता है भूमि भवन वाला, जिसके ये कारक है, ये भाग्य भवन में बैठे हुए मंगल आपके वहाँ दृष्टि डालेंगे। इनकी जो 4th और 8th दृष्टि होती है वो दोनों 7th दृष्टि से ज़्यादा पावरफुल होती है। 4th ज़्यादा होती है, 8th थोड़ा कम होती है, पर फिर भी इनकी जो 8th दृष्टि है 4th हाउस पे जाएगी तो आपको भूमि भवन की प्राप्ति हो सकती है, गाड़ी भी आ सकती है। पर आपको फिर भी उपाय करने की ज़रूरत पड़ सकती है। किस लिए? एक, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए तो करिए, और नहीं करते हुए भी आप गाड़ी चलाते हुए या रोड साइड जाते हुए ध्यान से जाइएगा। एक्सीडेंट भी ये करवा सकते हैं। ऐसा होता है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई प्रॉब्लम खड़ी होती है, या कभी कोई आप दूर यात्राओं में जा रहे हैं, तो उस समय आप मंगल के उपाय ज़रूर करें। उसके बाद में वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तो ये 8th हाउस में आएंगे। 8th हाउस सबसे कमज़ोर घर होता है 12 हाउसेज जो हॉरोस्कोप में होते हैं उनसे। अगर मैं 12 हाउसेज होते हैं हॉरोस्कोप में, उसमें सबसे कमज़ोर अगर कोई घर होता है तो वो 8th हाउस होता है। नंबर 2 जो कमज़ोर होता है वो होता है 12th हाउस। नंबर 3 अगर कोई कमज़ोर होता है तो वो होता है 6th हाउस। नंबर 4 में 3rd हाउस भी किसी ग्रह से संबंधित हो सकता है, 4th हाउस में भी हो सकता है। बट 8th हाउस जिसको हम कहते हैं आयु विचार के लिए उसको देखते हैं 8th हाउस को, और मृत्यु स्थान भी कहते हैं उसको।
तो अपने आप की हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए, स्कैम से बचने के लिए, कर्जे से बचने के लिए, दुर्घटनाओं से बचने के लिए, उन सब बातों के लिए आपको मंगल के सारे उपाय करने हैं। 12 राशि में से वृश्चिक राशि है जिनके लिए मैं ये कहूँगा कि उनको सब उपाय मस्ट है उनके लिए, क्योंकि 8th हाउस में मंगल आपको ये इधर उधर भटकाव में भी ले जा सकते हैं। किसके थ्रू? शुक्र के थ्रू। शुक्र पे उनकी 4th दृष्टि पूरी है, पूर्ण। तो वो आपको लग्जरीज के थ्रू मिसलेड कर सकते हैं, मतलब गलत रास्ते में डाल सकते हैं। तो उससे बचने के लिए मंगल के उपाय कीजिए और सारे उपाय कीजिए A to Z। धनु राशि, धनु राशि की 7th हाउस में पहले तो मंगल दोष वाली पोजीशन है। यहाँ 7th हाउस पार्टनर का घर होता है। तो आपका अगर वैवाहिक जीवन बचाना है, ये मार्ग स्थान भी है। आपके अगर शरीर की बात करें, दुर्घटनाओं से बचाव की बात करें, आपके शल्य चिकित्सा से बचाव की बात करें, आपका टेम्परामेंट को कंट्रोल करने की बात करें, तो आपको भी सारे उपाय करने हैं। धनु राशि वालों को कर्जा नहीं हो, इसके लिए धनु राशि। हालांकि केंद्र स्थान में मंगल है। आपको अभी अगर आप जॉब नहीं है, आपको निश्चित रूप से जॉब मिलेगी, यही मंगल देगा। इनकी दृष्टि के कारण यही मंगल देंगे आपको जॉब। उसके बाद आइए मकर राशि। मकर राशि के ये आएंगे 6th हाउस में। 6th हाउस में भी मंगल बहुत अच्छे माने जाते हैं। यहाँ पर 2 ही कारणों से मैं कहूँगा आपको उपाय करने हैं। ए, शत्रु रोग और पीड़ा, मतलब आपकी हेल्थ कंसर्न, और दूसरा 12th हाउस सामने है, शयन कक्ष के सुख। तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में संबंध अच्छे रहें, या किसी के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या हैं, वो ठीक रहें, उसके लिए। और एक आपकी, और आप अगर मैरिड हैं तो आपके और आपके पार्टनर की हेल्थ के लिए, इन 2 ही कारणों के लिए आपको उपाय करना है। पर आप सुनिए, 6th हाउस में मंगल, अगर वही आप आर्मी में, डिफेंस में, पुलिस में, जिसमें आर्मामेंट्स स्टार की बात करूं, भूमि भवन वाली, मतलब बिल्डर्स की बात करूं, मैं बिल्डर्स की बात करूं, जो भी मंगल से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, उन सब की बात करूं, उन सब में निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। आपके अगर कर्जा है, निश्चित रूप से कर्जा कम होगा। 2 रीजन्स के कारण मैं कहूँगा आपको भी उपाय करने की ज़रूरत है। कुंभ राशि, कुंभ राशि की आएंगे 5th हाउस में। आपको ये बता दूं, आउटपुट परफॉर्मेंस निश्चित रूप से बढ़ेगा। प्रॉफिटेबिलिटी क्योंकि सामने 11th हाउस से निश्चित रूप से बढ़ेगा। यहाँ पर सिर्फ एंड सिर्फ एक पॉइंट के लिए मैं कहूँगा कि आपको भी कुछ उपाय तो करने ही चाहिए। मिनिमम है हनुमान जी की उपासना। इनकी 4th दृष्टि 8th हाउस पे जा रही है, जो आपके कोई भी ब्लड से संबंधित प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है, दुर्घटना से बचाने के लिए, शल्य चिकित्सा से बचाने के लिए, ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से बचाने के लिए, अपने आप के और आपके पार्टनर, आप और आपके पार्टनर के बीच में रिलेशनशिप के लिए आपको भी उपाय करने की ज़रूरत है। पर यही मंगल आपका कर्जा है तो कम करेंगे, प्रॉफिट देंगे आपको। आप अगर जॉब में हैं, आप अगर स्टूडेंट हैं, सब में रेटिंग सुधरेगी, आपकी जॉब मिलेगी इसी मंगल के कारण। कुंभ राशि, उपाय आपको भी करने हैं। मीन राशि, मीन राशि की 4th हाउस में आएगी। अब 4th हाउस में मंगल भूमि भवन तो निश्चित रूप से देते हैं, गाड़ी भी देते हैं। मदर की हेल्थ के लिए आपको अगर उनकी प्रॉब्लम होती है तो उपाय करने की ज़रूरत है। पर मंगल सामने 10th हाउस को देखेंगे तो जॉब, बिजनेस, कैरियर, कर्जा कम करना, इन सब में कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। आप
की पोस्टिंग भी अच्छी जगह दिलवा सकते हैं, प्रमोट भी मंगल ये करवा सकते हैं। पर मदर की हेल्थ के लिए और आपका टेम्परामेंट जो है वो ठीक रहे, उसके लिए आपको उपाय करने की ज़रूरत पड़ सकती है और करने भी चाहिए। तो मित्रों, इस तरीके से मैंने सारे 12 राशि के बोल दिया। लास्ट में बोल देता हूँ, जो भी उपाय करें भाव श्रद्धा विश्वास के साथ कीजिएगा। अपनी गट फीलिंग में देखिए, हार्ट फीलिंग में, माइंड फीलिंग में, चाहे जाप पूजा करवा रहे हैं, चाहे हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, अगर भाव नहीं, श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, रिजल्ट विल बी 0। नहीं तो 27 डेज में आपको रिजल्ट आएगा। ये मंगल और सारे ग्रहों के लिए अप्लाई होता है। बिना भाव, रामायण का प्रसंग है, हनुमान जी की पूजा की बात है तो बोलना जरूरी है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। आपको ये बता देता हूँ, हनुमान जी महाराज भगवान शंकर के ही अंश हैं और सावन का महीना है। जिन जिन राशियों के लिए मैंने कहा है अभी, उनको निश्चित रूप से जाप पूजा करवाने से फायदा होगा ही, क्योंकि ये सावन का ही महीना होता है जिसमें शनि के जितने भी उपाय, मंगल के जितने उपाय, राहु केतु के, काल सर्प दोष के और चंद्रमा के जितने भी उपाय, विशेष क्योंकि मंगल है इसलिए आपको ये बताऊं, भगवान शंकर की पूजा भी कीजिएगा। किस लिए? आपकी आयु को सुरक्षित रखे, इसके लिए। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास। ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स, ऑल द वेरी बेस्ट।